हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है, किस बेस पे हम इनमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इनको आज हम अच्छे से समझेंगे। देखो, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका प्राइमरी मोटिव क्या होता है? सर्विसेज रेंडर करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। क्या होता है प्राइमरी मोटिव? सर्विसेज रेंडर करना। और एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव क्या होता है? जिसलिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या? प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना इनका प्राइमरी मोटिव होता है। इसी तरीके से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कैपिटल फंड बनाता है, जिसके अंदर वो उसके लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज या फिर सरप्लस वगैरह को कैपिटल फंड में ऐड कर देता है। लेकिन एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या बनाता है? कैपिटल अकाउंट बनाता है, जिसके अंदर उसका नेट प्रॉफिट जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो होता है उसको उसमें वो ऐड कर देता है। इसके बाद में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो 3 टाइप्स के स्टेटमेंट्स बनाता है। फर्स्ट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके अंदर कैश अकाउंट की जो समरी होती है उससे इसको प्रिपेयर किया जाता है। फिर सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रिसीप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से बनाया जाता है। और फिर इन दोनों की हेल्प से ही क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो बैलेंस शीट से क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके मतलब फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके बारे में अच्छे से पता लग पाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और फिर लास्ट में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, जिससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में तो आप जानते हो कि क्या क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आपके जो भी ट्रेड बिजनेस में जो भी काम होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर आपके एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो पता लगाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और बैलेंस शीट, जिससे कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन का पता लग सके कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है। आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको पता लगाने के लिए ये बनाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है बच्चों, आपके जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कई बार आपके पास में आपके डोनेशन फंड वगैरह काफी सारे हो जाते हैं, और आप जो है मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनको खर्च कम कर पाती है, तो वो पैसा बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अगर उसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सेस हो गया, तो वो जो एक्सेस अमाउंट जो होता है वो एक्सेस अमाउंट क्या कहलाता है? सरप्लस। और अगर मान लो कि वो फंड कम रह जाता है और एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेफिसिट। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अगर एक्सेस ऑफ अमाउंट जो होता है वो या तो सरप्लस कहलाता है, और अगर कम होता है तो डेफिसिट कहलाता है। तो वो एक्सेस जो अमाउंट होता है वो सरप्लस कहलाएगा, प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्रॉफिट एंटिटी के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ये जो नेट प्रॉफिट जो होता है ये क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। इनका नेट प्रॉफिट कहलाएगा, यानी कि अगर ज्यादा पेमेंट है तो वो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। और अगर वो कम है, यानी कि वो अगर इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? नेट लॉस। समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए वर्क कर ही नहीं रही है, तो अगर उसके अंदर एक्सेस अमाउंट है तो वो एक्सेस अमाउंट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है ना? तो वो अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। उसको क्या करेंगे? एडजस्टमेंट इन कैपिटल फंड। उस अमाउंट को हम क्या करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, यानी कि एडजस्ट कर देंगे उसको। ये नहीं कि आप अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या होता है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि सभी लोगों ने बिजनेस के लिए जुड़े थे, तो किस लिए जुड़ना चाह रहे थे? पैसा अर्न करने के लिए। तो यहाँ पर जब एक्सेस अमाउंट का आएगा, यानी एक्सेस पैसा आएगा, तो वो क्या काम आएगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो उसकी ओनर होंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो उसके जो ओनर है बिजनेस के, उनके बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भी तो इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे थे कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कई बार बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन आपके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे कि ये आगे कौन कौन से अकाउंट किस तरीके के बनाए जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।